देखिए सीआरएस की रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है और अब बारी है ट्रेनों के संचालन की। रोहिलखंड, नैनीताल और तमाम पैसेंजर ट्रेनें, मेमू डेमू ट्रेन कब तक आएंगी? तो ये है कि 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जो है वो मेन लाइन के लिए दे दी गई है। टाइम टेबल पर मंथन चल रहा है ट्रेनों के संचालन को जल्द से जल्द शुरू करने पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्लॉगर स्पर्श रेल न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। जी हां, पीलीभीत शाहगढ़ रेल प्रखंड पर हाल ही में ही 30 और 31 मार्च को सीआरएस इंस्पेक्शन हुआ और 1 अप्रैल को ही सीआरएस ऑफिस से लेटर भी रिलीज कर दिया गया। और लेटर रिलीज होने के बाद में आपको बताएं तो 85 किलोमीटर प्रति घंटा की ये रफ्तार जो है वो शाहगढ़ के बाद पीलीभीत तक के रेल प्रखंड पर अलॉट कर दी गई है शुरुआती दौर के लिए बतौर सीआरएस लेटर को। अगर हम देखकर बात करें तो इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो लूप लाइन के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जो है वो निर्धारित की गई है और आने वाले समय में ओएमएस ट्रायल के जरिए स्पीड को अपग्रेड किया जाएगा। अब बारी आती है सेक्शन को खोलने की, शाहगढ़ से पीलीभीत का सफर तय करने की और नैनीताल, रोहिलखंड जैसी तमाम ट्रेनों को इस रेल प्रखंड पर वापस देखने की। मगर इस पर हम बात करें उसके पहले सीआरएस रिपोर्ट से जुड़े हुए कुछ प्रमुख बिंदुओं पर हम आपको जरूर बात करते हुए दिखाई देंगे। और वीडियो में आगे बढ़ते हुए अभी इस लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीआरएस खबर क्या है, रिपोर्ट क्या है और उसके बाद ट्रेन अब रोहिलखंड, नैनीताल और ऐसी ट्रेनें और साथ शुरुआती दौर में हम क्या अप्रैल महीने में ही ट्रेनें पा पाएंगी, क्योंकि अब बहुत जल्दी जो जानकारियां हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। आइए बात करते हैं। तो देखिए सीआरएस की रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है और सीआरएस की रिपोर्ट के आने के बाद अब बारी है ट्रेनों के संचालन की। ट्रेनों के संचालन पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो जहां एक तरफ दोस्तों रेल प्रखंड के हुए सीआरएस में कुछ कमियां भी निकली हैं। अगर हम लेटर की बात करें तो उसमें साफ तौर पर दिया हुआ है, जिसमें अगर हम देखें तो पीलीभीत की यार्ड में कुछ चीज़ें निकली हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो माला के ब्रिज के ऊपर कुछ चीज़ें आई हैं। हालांकि वो सॉल्व करने लायक है तो उसे रिसॉल्व किया जा रहा है, लगातार टीम उस पर लगी हुई थी, तो उसको कोई इतना बड़ा इशू बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। मगर हाँ, ये ज़रूर है कि अब फिलहाल जो मेन मुद्दा है वो है ट्रेनों के संचालन को लेकर, क्योंकि अब सीआरएस में सेक्शन कहीं ना कहीं ओके तो साबित हो चुका है और स्पीड जो है वो भी निर्धारित कर दी गई है, जैसा कि हमने आपको बताया है। बारी है कि ट्रेनों का संचालन कब शुरू होगा। रोहिलखंड, नैनीताल और तमाम पैसेंजर ट्रेनें, मेमू डेमू ट्रेन कब तक आएंगी, ये बड़ा सवाल है। इस पर अगर हम बात करें तो फिलहाल वर्तमान हालात ये कहते हैं कि रेलवे के सूत्रों के हवाले से जानकारियां जरूर निकल कर आ रही, मगर हाँ, ऑफिशियल तौर पे अभी कोई भी कुछ भी बोलना नहीं चाहता है। हमारी रेल इंटरनली इज्जत नगर मंडल में बातचीत हुई तो वहां पर ऑफिशियली कोई कुछ नहीं बोलना चाहता है, क्योंकि अभी हालात जो है वो अब सीआरएस लेटर आने के बाद मंथन चल रहा है, टाइम टेबल पर मंथन चल रहा है ट्रेनों के संचालन को जल्द से जल्द शुरू करने पर। बात करें रेल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है, कहीं बताया जा रहा है कि शायद अप्रैल के महीने के पहले हफ्ते के बाद, यानी कि लगभग 8 तारीख के बाद और 15 तारीख से पहले ट्रेनों का संचालन जो है वो शुरू हो सकता है। जाहिर तौर पर ट्रेनों का एक्सटेंशन होना है। फिलहाल कोई नई ट्रेन तो नहीं उम्मीद है मिलने की। इधर नई ट्रेनें जितनी भी है वो आफ्टर इलेक्शन या कह दीजिए जून में संभावनाएं आप मान सकते हैं। फिलहाल इधर बताया ये जा रहा है कि अगर इधर ट्रेनों का संचालन शुरू होता है तो फिर आपको जो मैलानी तक ट्रेन आ रही हैं, जिनमें पैसेंजर ट्रेन है, गोमती नगर एक्सप्रेस यानी कि गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस है, इसका एक्सटेंशन पीलीभीत तक संभव बताया जा रहा है। इसके साथ साथ बात करें सीआरएस दोस्तों इंटरनली बात करें तो खबर कहीं कहीं 10 तारीख को लेकर भी निकल कर आ रही है। हालांकि 10 तारीख को क्या इनॉग्रल हो सकता है, इस पर लेकर अभी हम ऑफिशियली तौर पर तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तब तक कुछ भी स्पष्ट कहना जल्दबाजी होगी, स्पष्ट डेट क्लियर करना जल्दबाजी है। तो इस वजह से फिलहाल उम्मीद करिए कि बहुत सारी लगातार इज्जत नगर मंडल इस प्रयास में है कि मध्य अप्रैल से पहले ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाए। ऐसी सूचनाएं ज़रूर, जानकारियां ज़रूर निकल कर आ रही हैं, अभी देखना होगा। बाकी साथ साथ बात करें तो लगातार लोको पायलट्स की रूट लर्निंग जो है वो कराई जा रही है। ये लगातार हम आपको बताते चले, एक बड़ी अपडेट है कि लगातार पीलीभीत की दिशा से लोकोमोटिव जो हैं उनको पूरनपुर तक, माला होते हुए शाहगढ़ तक भेजा जा रहा है, जिसमें कई लोको पायलट्स की मौजूदगी रहती है और लगातार लोको पायलट्स को जो है रूट लर्निंग कराई जा रही है। क्योंकि मगर फिलहाल जो भी खबरें आती जाएंगी हम आपसे जरूर शेयर करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द और आप अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिए। अपने चैनल ब्लॉगर स्पर्श रेल न्यूज नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें आपका ही साथ चाहिए। अपना सपोर्ट हमेशा बना रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। नमस्कार।
देखिए सीआरएस की रिपोर्ट जो है दोस्तों वो आ चुकी है और सीआरएस की रिपोर्ट में कई सारे बिंदु नजर आए हैं। जैसे पहली चीज तो ये है कि 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जो है वो मेन लाइन के लिए दे दी गई है।